how are you? I hope you all fit and healthy. As your written work is almost completed, now it is the time to clear the concepts. Today I will explain the first chapter of grade 6, which is matter. This is your first AV assignments. Let's start. So, come to the first chapter, which is matter. In this chapter, we will learn about matter, its meaning and composition, states of matter, solid, liquids and gases, characteristics of solids, liquids and gases, that is shape, texture and volume, distinguishing properties of solids, liquids and gases. So let's start with it. Look at all the things in your surroundings. You see a large variety of things with different shapes, size and appearance. Of these things, some are natural, others are man-made. Look at the illustrations shown in the figure 1.1. Of these, some are living while some are non-living. They are all made of different kinds of materials. They may be made of chemicals, plastics, woods and metal. We see that these things have different shapes, size and textures and also occupy space. So बेटा आप अपने सराउंडिंग में देखते हो क्या होता है. देयर आर मैनी वैरायटी ऑफ थिंग्स, सम आर लार्ज एंड सम आर स्मॉल इन साइज. सबके शेप, साइज और अपीयरेंस, उनकी बनतर क्या होती है, अलग होती है. इसमें से कुछ चीज़ें क्या होती हैं, नेचुरल होती हैं और कुछ क्या होती हैं, मैन मेड होती हैं. फॉर एग्जाम्पल आप फिगर 1.1 में देखो बेटा. ट्रीज इज अ नेचुरल सब्सटेंस, नाइफ इज मैन मेड, टेबल इज मैन मेड, लीफ इज नेचुरल, cow, goat, cat, mouse and hen, these are natural substances. Bat and other are man-made substances. ये सभी देखो, इनके सबका शेप, साइज और टेक्सचर क्या है, अलग अलग है. ये क्या करती है, स्पेस भी ऑक्युपाई करती है. ठीक है, इसमें से कुछ है लिविंग है. लिविंग क्या होती हैं, जो सांस लेती हैं. ठीक है, और कुछ क्या है, नॉन लिविंग है, जो सांस नहीं लेती हैं. ये सभी क्या करती है, ऑक्युपाई स्पेस भी करती हैं. ये हम अपने सराउंडिंग में रोज देखते हैं. ठीक है, सो बेटा मैटर, अब मैं आपको बताऊंगी कि मैटर क्या होता है. मैटर होता क्या है बेटा, एनीथिंग दैट occupies space and has mass is called matter. All the materials present in this world such as air and water, hydrogen and oxygen, sugar and sand, silver and steel, copper and coal, iron and wood, ice and alcohol, milk and oil, kerosene and petrol, carbon dioxide and steam, carbon and sulfur, rocks and minerals are different kinds of matter and they all occupy space. बेटा मतलब मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज मास. दिस इज अ पेंसिल, दिस इज हैज अ मास. इसका कुछ ना कुछ मास है और ये ऑक्युपाई स्पेस भी करते हैं. दिस मीन्स दैट इज कॉल्ड मैटर. मतलब जो चीजें होती हैं जिसका मास होता है और स्पेस क्या करते हैं, ऑक्युपाई. फॉर एग्जांपल दिस इज अ बुक, दिस इज ऑक्युपाई स्पेस ऑन द बेंच ना. सो दिस इज अ मैटर. मतलब जो हमारे सराउंडिंग में, हमारे वर्ल्ड में कितनी चीज़ें प्रेजेंट, जैसे एयर एंड वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कितनी चीज़ें हैं, मिल्क एंड ऑयल, आइस, अल्कोहल, कैरोसिन, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, गैशियस. मतलब ये सभी क्या है, रॉक्स एंड मिनरल्स आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर बिकॉज ये सभी क्या करते हैं बेटा, स्पेस ऑक्युपाई करते हैं. कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्युपाई करती है और उसका मास होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं. नेक्स्ट, there are also things such as television signals, radio signals, electricity, light, sound, friendship, love, affection, hatred, thoughts, ideas, taste and smell that do not occupy space and do not have mass. So these things are not matter. बेटा हम अब देखते हैं हमारे क्या होते हैं, टीवी सिग्नल्स आते हैं, रेडियो सिग्नल्स, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, साउंड, फ्रेंडशिप. दीज
ये चीज़ें हम क्या कर सकते हैं बेटा, फील, मतलब फ्रेंडशिप हम फील कर सकते हैं, लव हम फील कर सकते हैं, अफेक्शन, हम किसी से नफरत करते हैं, ठीक है, दैट इज जो चीज़ें फील करते हैं जिसका मास नहीं होता, ठीक है, जिसका मास नहीं होता, जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, वो मैटर नहीं होती। सो नेक्स्ट बेटा इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, मैटर्स की क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। एज एक्सप्लेन अबव, the things around us are made up of different kinds of material. Some material are made of one thing, like an ice cube can be made of only one type of molecules of water alone. Other like chair, table, aeroplanes, ships and buildings are made up of the combination of different type of materials. Thus they have different properties. Despite having difference in their properties, all things made up of matter have two things in common, that these occupy space and have definite mass. बेटा इसके क्या है, हम देखते हैं ना, हम जो हमने ऊपर एक्सप्लेन क्या किया कि जो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी थिंग्स हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल से बनी होती हैं। कुछ क्या होती हैं एक ही टाइप के मटेरियल से बनती हैं और कुछ क्या बनती हैं डिफरेंट मटेरियल से बनती है। जैसे क्या आइस क्यूब देखते हो ना, हम अपने घर पर आइस बनाते हैं, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, आइस किससे बनती है, ओनली वाटर से, ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से बनती है। और जो हमारी बिल्डिंग है वो किससे बनती है, सीमेंट यूज होता है, ब्रिक्स यूज होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज होता है। तो वो भी क्या, वो ऊपर स्पेस तो करती है ना, उसका कुछ ना कुछ वजन भी होता है, मास भी होता है, दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड मैटर। मतलब डिफरेंट मैटर की क्या होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, बट द कॉमन थिंग इज दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव डेफिनेट मास। नेक्स्ट बेटा, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर कैसे ऑक्यूपाई स्पेस करते हैं। ऑल मटेरियल थिंग्स इंक्लूडिंग दैट वी कैन नॉट सी ऑक्यूपाई स्पेस, the amount of space occupied by the material thing is called its volume. बेटा all material things including that we cannot see occupy space, मतलब सभी तो हम नहीं देख सकते ना कि स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, ठीक है, तो उसका हम उसकी अमाउंट ऑफ स्पेस कैसे ऑक्यूपाई करते हैं, बाय द, जो कोई भी चीज अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करती है बाय मटेरियल थिंग इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका वॉल्यूम बोलते हैं। देखो हम एक एक्टिविटी के थ्रू इसे देखेंगे। टू डेमोस्ट्रेट दैट मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, हमने ये डेमोस्ट्रेट करना है कि मैटर क्या करता है, ऑक्यूपाई स्पेस करता है। कैसे करेंगे, हमें मटेरियल कौन कौन सा चाहिए, अ ग्लास टम्बलर, वाटर, अ स्टोन, अ थ्रेड, ठीक है। ये आप अपने घर पर भी एक्टिविटी बेटा कर कर देख सकते हो। हमें कौन सा मटेरियल चाहिए, ग्लास टम्बलर, वाटर, अ स्टोन, अ थ्रेड। एंड नेक्स्ट द प्रोसीजर इज व्हाट वी डू विद दिस मटेरियल। Take the glass tumbler and fill it completely with water. Now take the stone and tie it with the thread. Then place the stone in the tumbler gently. Record your observation. क्या करना है आपको, एक ग्लास लेना है, आप देख रहे हो ना फिगर में क्या लेना है आपको, एक लेना है ग्लास लेना है, ग्लास उसे हमने पानी से भरना है, ठीक है। उसके बाद हमें एक स्टोन को थ्रेड के साथ टाई करना है, फिर उसे हमने टम्बलर में डालना है धीरे धीरे। हमने अपनी ऑब्जर्वेशन, हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने वो क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी क्या होगी बेटा, वाटर ऑक्यूपाई स्पेस इन द टम्बलर, वाटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। द पीस ऑफ स्टोन पुशेस सम वाटर आउट ऑफ द टम्बलर, जब हम स्टोन डालेंगे ग्लास में तो कुछ पानी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स वाटर ऑक्यूपाई स्पेस इन द ग्लास। Inference, the water is pushed out of the tumbler because the stone has occupied some space in it. Stone ने भी occupy करनी है बेटा space, that's why water क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। देखो वाटर कम्प्लीटली फिल है ग्लास में, ठीक है। स्टोन इज द मैटर, स्टोन को कुछ ना कुछ जगह चाहिए ना, उसे स्पेस चाहिए बीच जाने के लिए। जब स्टोन बीच जाएगा ग्लास में तो कुछ वाटर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। द अमाउंट ऑफ स्पेस द स्टोन टेक्स अप इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, ठीक है। जितनी स्पेस स्टोन ने ली उसे हम क्या बोलेंगे, उसका वॉल्यूम, राइट। नेक्स्ट, मैटर हैज मास, मैटर क्या क्या होता है, मास भी होता है। ये हम कैसे, एक एक्टिविटी के थ्रू हम डेमोस्ट्रेट करेंगे। ऑल मटेरियल थिंग्स इंक्लूडिंग दैट वी कैन नॉट सी कंटेन एन अमाउंट ऑफ मैटर इन इट, दिस इज नॉन एज इट्स मास, ठीक है। जो हम सभी मटेरियल थिंग्स देखते हैं, वी कैन नॉट सी कंटेन एन अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब हमें पता नहीं लगता
उसे हम क्या बोलते हैं, उसका मास बोलते हैं। मतलब जो कुछ ना कुछ कोई भी चीज़ होती है उसमें कुछ ना कुछ जो मतलब मैटर क्वांटिटी कंटेन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, मास। टू डेमोस्ट्रेट दैट एयर हैज मास, बेटा जो एयर होती है एयर का भी क्या होता है, मास होता है। एयर हम फील करते हैं ना, उसका मास होता है। वो हम कैसे पता लगाएंगे, देखो मटेरियल हमें कौन कौन सा चाहिए। मटेरियल रिक्वायर्ड अ डिफ्लेटेड फुटबॉल, जिसकी हवा निकली हो वो वाली फुटबॉल चाहिए। सेंसिटिव बैलेंस चाहिए, प्लास्टिक बैग, सैंड, ठीक है। प्रोसीजर हमें करना क्या है, टेक द डिफ्लेटेड फुटबॉल एंड इन्फ्लेट इट बाय पंपिंग एयर इनटू इट एज मच as you can. Suspend the inflated football from one end of the balance. Suspend the plastic bag from the other end of the balance. Put as much sand into the bag as to make the beam हॉरिजॉन्टल। क्या करना है आपको, डिफ्लेटेड फुटबॉल लेनी है, उसे हमने क्या करना है, उसमें हवा भरती है जितनी हम भर सकते हैं। उसके बाद हमें उसे क्या करना है, एक जो हमने जिस फुटबॉल में हवा भरी है उसे हमने एक बैलेंस के एक एंड में क्या करना है, लटका देना है। दूसरे एंड में क्या करना है, हमें एक प्लास्टिक बैग लटका देना है। पुट उसमें क्या डालना है, हमें सैंड डालनी है, ठीक है। अब देखो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी बेटा, नाउ रिलीज द एयर फ्रॉम द फुटबॉल। फिर हमने क्या करना है, फुटबॉल से हवा निकाल देनी है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, फिर हमने ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है। बेटा क्या होगा, देखो एक तरफ फुटबॉल है जिसमें हवा भरी हुई, एक तरफ क्या है, प्लास्टिक बैग जिसमें सैंड है। जब उन दोनों का मास क्या होगा, बराबर होगा, तो वो क्या होगा, बीम क्या होगा, बैलेंस होगा। जब हम फुटबॉल में से हवा निकाल देंगे तब क्या होगा, बैलेंस क्या हो जाएगा, अपनी पोजीशन से हिलने लगेगा, ठीक है। कैसे, द बीम टिल्ट टूवर्ड्स द प्लास्टिक बैग, जिसमें क्या होगी, ज़्यादा भार होगा उसकी तरफ बीम क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, अपनी जगह से हिलने लगेगा। इन्फ्लुएंस क्या है हमारी, सिंस द सैंड हैज मास, सैंड का मास होता है, एंड द बैलेंस रिमेन हॉरिजॉन्टल एज लॉन्ग एज देयर इज एयर इन द बैलून, राइट। The balance tilt toward the plastic bag as soon as the air from the football is deflated. This shows that air has mass. क्या हुआ बेटा, जब हमने क्या किया था, बैलेंस था। जब बीम कब तक बैलेंस था, हॉरिजॉन्टल था, मीन्स बैलेंस कब तक था, जब तक एयर का भी मास था। एयर का मास होता है बेटा, इससे क्या पता चलता है कि एयर का मास होता है। जब तक फुटबॉल में हवा थी और बीम क्या था, बैलेंस क्या था, हॉरिजॉन्टल मतलब इक्वल था। जब हमने फुटबॉल में से हवा निकालनी शुरू कर दी, सैंड का तो हमें पता है कुछ ना कुछ मास होता है। जब हमने फुटबॉल से हवा निकालनी शुरू कर दी तब क्या होगा, जो बैलेंस है वो टिल्ट होने लगा टुवर्ड्स द प्लास्टिक बैग। दिस मींस एयर हैज मास। क्लियर। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ मैटर। क्या है, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ मैटर। All things like chair, table, aeroplanes, ships and buildings etc. are made up of matter. But what is the matter made up of? Matter is made up of very small particles. These particles which make up matters are atoms, ions or molecules. Atom is the smallest particle of the matter and has all its property. Atom consists of a nucleus with positive charge surrounded by a cloud of negatively charged electrons. The nucleus has most of its mass in it. Examples of atoms are sodium and helium. Atom of most of the materials usually do not have independent existence, thus they combine with one another to form molecule. मतलब बेटा इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि मैटर की क्या होती है, कंपोजिशन क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। हम देखते हैं चेयर, टेबल, एरोप्लेन, शिप्स, ये क्या है, मैटर से बने होते हैं। बट मैटर किससे बनता है बेटा, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स से बनता है। जिससे वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटम इज द स्मॉल, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, एटम क्या होता है बेटा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। एटम क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, एंड हैज ऑल इट्स प्रॉपर्टी।
और उसके पास क्या होती है, अपनी सभी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आपने पढ़ा है एटम, देख एटम क्या होता है, एटम के अंदर एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और क्या होता है, देखो मैं बेटा एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ले लो आप हीलियम, ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है बेटा, आप ले लो हीलियम। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ हीलियम? बेटा सिंबल ऑफ हीलियम इज एच ई, मीन्स एच ई क्या है हमारा, हीलियम, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? नंबर ऑफ एच ई, एटॉमिक नंबर को बेटा हम डिनोट करते हैं Z से, तो इसका हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 2, राइट। अब क्या होता है, हीलियम में 2 होता है, तो इसमें मैं मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 का मतलब 2, एटॉमिक नंबर 2 का मतलब कि हीलियम में इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हैं और क्या है, प्रोटॉन्स भी क्या है 2, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी, नेगेटिव चार्ज भी कितना है 2 और पॉजिटिव चार्ज भी कितना है 2, ठीक है। सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस है, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 और 2, ठीक है। ये क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, ठीक है, घूमते हैं, पॉजिटिव चार्ज अंदर होता है न्यूक्लियस में, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, राइट। नेक्स्ट, द न्यूक्लियस हैज मोस्ट ऑफ इट्स मास इन, न्यूक्लियस में क्या होता है, सभी का सभी मास उसमें ही होता है। एग्जांपल्स आर सोडियम एंड हीलियम, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा 11 होता है और हीलियम का 2 होता है। ये आप केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है। मोस्ट ऑफ atoms of most of the material usually do not have independent existence, बेटा इसकी independent existence नहीं होती है, एक दूसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, thus they combine with one another to form molecules, ठीक है। जो कुछ के एटम होते हैं, कुछ मटेरियल होते हैं, उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, दैट्स व्हाई दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, ठीक है। वो कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं। Next, molecules are the smallest distinguishable unit into which a pure matter can be divided and has their composition and chemical properties of that matter. It exhibits all the properties of that kind of matter. Two or more than two atoms combine to form a molecule. The molecule can be formed by atoms of one kind or different kinds. Example of molecules are oxygen, carbon dioxide and water. The oxygen molecule is made up of 2 atoms of oxygen. Carbon dioxide is made up of 1 atom of carbon and 2 atoms of oxygen. Similarly, the water molecule is made up of 2 atoms of hydrogen and 1 atoms of ऑक्सीजन। बेटा हमने देखा ना कि एटम्स की क्या होती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन बेटा क्या है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट डिस्टिंग्विशेबल यूनिट, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट डिस्टिंग्विशेबल यूनिट हो इनटू विच प्योर मैटर कैन बी डिवाइडेड, जिसमें क्या हम प्योर मैटर को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एंड हैज द कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैटर, ठीक है। उसकी कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्या होती है, मैटर की तरह ही होती हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट डिस्टिंग्विशेबल यूनिट, जिसे हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करते सकते हैं इनटू प्योर फॉर्म ऑफ मैटर में। इट एग्जिबिट, इसमें क्या होती है, सभी प्रॉपर्टीज होंगी मैटर की। 2 से ज़्यादा एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स और कैन बी फॉर्म्ड बाय एटम्स ऑफ वन काइंड और डिफरेंट काइंड। मॉलिक्यूल्स एक काइंड के एटम से भी बन सकते हैं और 2 काइंड के। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बेटा ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक में, O2, सिंबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर, इतने के एग्जांपल से आप समझ लो। ऑक्सीजन क्या बना है, सेम एटम से, 2 मतलब 2 क्या है, ऑक्सीजन के एटम से। कार्बन डाइऑक्साइड 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। वाटर कैसे बनता है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये सब कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, आयंस आर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। जो आयंस हैं वो क्या, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स होते हैं और उनका क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम होता है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम एक्वायर्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज बाय लूजिंग और गेनिंग 1 or more इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल्स आर सोडियम आयन एंड
क्लोराइड आयन। बेटा इसमें ये आप सब केमिस्ट्री में पढ़ोगे आयंस कैसे बनते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ सोडियम की। सोडियम में क्या है कि इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11, ठीक है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को, NaCl आपने देखा है ना, NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है ना, सोडियम क्लोराइड जो हम घर पे यूज करते हैं। NaCl जो सोडियम होता है बेटा, जो ये बनते हैं ना N पॉजिटिव C नेगेटिव, इस ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं, क्लोरीन को दे देते हैं। क्लोरीन के पास क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है स्टेबल होने के लिए, और सोडियम के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, ये स्टेबल नहीं होता। ये अपना जब कंबाइन होते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, जब किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो वो कंबाइन होकर एक क्या बना देते हैं, सब्सटेंस बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आयंस। जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं, जब गेन कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं आयंस, ठीक है। Now beta come to the assignment number 1, which I already sent to you in the April month. We will discuss this assignment. Assignment number 1, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द पेज नंबर 19, फिलअप्स, ठीक है। इसमें हमने फिलअप्स करनी थी ना बेटा। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, जो कोई भी चीज ऑक्यूपाई स्पेस करती है और उसका मास होता है, वो क्या होती है, मैंने बताया था क्या होता है बेटा। फर्स्ट इज मैटर, सेकेंड ऑल थिंग्स मेड अप ऑफ मैटर, ठीक है। जो चीजें मैटर से बनी होती हैं उनमें कौन कौन सी चीजें कॉमन होती है, ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, और उनका क्या होता है, डेफिनेट मास, ठीक है। नेक्स्ट बेटा द पार्टिकल्स दैट मेक अप ऑफ मैटर आर, ठीक है। जो पार्टिकल्स मैटर से बने होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एटम्स, ठीक है। डैश आर द पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज क्या होते हैं, मैंने अभी भी बताया क्या होते हैं, आयंस, ठीक है। द डैश ऑफ द पार्टिकल्स डिसाइडेड whether the substance will exist as solid, liquid और gas, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट जो पार्टिकल्स का होता है वो डिसाइड करते हैं कि अब सब्सटेंस सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या गैस होगी, राइट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज मैटर। मैटर बेटा क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। कोई भी चीज जो ऑक्यूपाई स्पेस करती है और उसका मास होता है वो क्या होती है, मैटर। What is the matter made up of, हमने पढ़ा मैटर किससे बना होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। वो मटेरियल क्या होता है, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। What are the three states of matter, मैटर की 3 states कौन कौन सी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Name the state of matter that has fixed volume but variable shape, that is liquid. Beta this we all discuss in the next assignment. Name the 3 states of matter that is characteristics by the capacity to change in its shape and volume, that is called gas, ठीक है बेटा। This is all about your assignment number 1. In the next AV assignment we will discuss the half of the chapter and assignment